हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका टाइम सेवर क्लासेस में। हम आज यहाँ पे बात करने वाले आज डायमेंशंस के अंदर, है ना। जैसा कि हमको पता है कि ये डायमेंशन का यूनिट्स एंड डायमेंशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम लोग डायमेंशंस के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाला जो वीडियो था मेरा, उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस हम फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यही था ना। और अकॉर्डिंग टू डायमेंशन मैंने वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। एक डायमेंशनल वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी था, एक डायमेंशनल कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी था, और क्या था, एक डायमेंशन लेस वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी था, और एक था डायमेंशन लेस कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ डायमेंशंस, है ना, कि डायमेंशंस का यूज क्या है ना। बट डायमेंशन का यूज स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, ये छोटा सा पॉइंट है जिसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, आखिर ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी है क्या, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो। समझ में आया? तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, only those physical quantity according to this principle, only those physical quantities can be added and subtracted which has same dimensions, हम इजी में समझा देते। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे आखिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड which has same dimension, which has same dimension। यहाँ पे मेरा हैज छूट गया, यहाँ पे which has same dimension, ओके, which has same dimension। चलिए यहाँ पे समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, 5 न्यूटन प्लस 5 मीटर पर सेकेंड को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, 10 नहीं लिख सकते, ओके। 5 न्यूटन प्लस 5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 10 नहीं लिख सकते। रीजन क्या है? कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी मेरा क्या है, डिफरेंट है। दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या है मेरा, डिफरेंट है। ये क्या है, फोर्स है, ये क्या है मेरा, स्पीड है। अब यहां पे चले ऐसे समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली those physical quantities can be added and subtracted which has same dimension। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, जल्दी से हम यहाँ पे बात करते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml_t-2। और स्पीड का डायमेंशन क्या होता है मेरा, स्पीड का डायमेंशन होता है मेरा l_t-1। क्या दोनों का डायमेंशन सेम है? दोनों का देख रहे हैं यहाँ पे ना, फोर्स का मेरा डायमेंशन क्या है, ml_t-2 डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, और स्पीड का यहाँ पे क्या है, अलग है। अब यहां पे देख रहे हैं कि फोर्स का मेरा डायमेंशन अलग है, स्पीड का मेरा डायमेंशन अलग है, तो यहां पे हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना। इट मींस तब कैसे ऐड कर सकते हैं, तो ऐड हम कुछ इस तरह कर सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड
इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं। 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इक्वल टू 10 न्यूटन लिख सकते हैं। ये मेरा लिखना सही है, ये मेरा लिखना सही है। इसको हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया कि यहाँ पे देख रहे हैं क्या दोनों स्पीड ही है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमको पता है कि स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। स्पीड का डायमेंशन क्या होता है मेरा, सेम होता है, LT - 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा दोनों का डायमेंशन सेम है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन यहाँ पे क्या होगा, MLT - 2। यहाँ पे देख रहे हैं सेम है, हम इसको ऐड कर सकते। यही मेरा बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलता है मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? यही बोलता है कि ओनली दोज क्वांटिटी, ओनली according to this principle, only those physical quantity can be added or subtracted which has same dimension, which has same dimension। तो यहाँ पे एंड ना लिख के और लिख ले तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरा। कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैज सेम डायमेंशन। ओके ना? अब और कुछ एग्जांपल से यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है ना? हाँ, कुछ फॉर्मूला है फिजिक्स से रिलेटेड। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, V = U + AT, इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या है ये मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, इसको अच्छे से समझते हैं। ये क्या है मेरा वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है, बट मेरा है क्या, वेलोसिटी ही है। क्या है मेरा, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी, बट है क्या, मेरा वेलोसिटी ही है। यहां पे मेरा क्या एक्सेलरेशन और टाइम है। अब यहां पे चेक करते क्या ये जो ऐड किया हो इसका डायमेंशन सेम हो, तभी इसको हम ऐड कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इस इधर जितना जो जो डायमेंशन है वही लिखाएगा। इट मीन्स इसका भी वही डायमेंशन होना चाहिए। ओके ना? इसका भी वही डायमेंशन होना चाहिए। यहां पे इट मीन्स हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला क्या होगा मेरा करेक्ट होगा। अदरवाइज ये मेरा फॉर्मूला लिखना गलत हो जाएगा। हम नहीं लिख सकते इसको V = U + AT। तो कैसे लिखेंगे? अगर देखते चेक करके हर एक पार्ट का, हर एक टर्म का डायमेंशन अगर सेम है तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चेक करते हैं। ये मेरा क्या है फाइनल वेलोसिटी, बट है तो वेलोसिटी, इसका डायमेंशन क्या लिखते हैं हम लोग, LT - 1। ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी, बट है मेरा वेलोसिटी, इसका डायमेंशन हम लोग क्या लिखते हैं, LT - 1। अब यहाँ पे सवाल आता है इसका क्या होगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT - 1, LT - 2 होता है, और यहाँ पे टाइम है, इसका डायमेंशन T होगा। इसको जब एक करके लिखेंगे हम लोग अरेंज करके, तो LT - 1 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं हर एक टर्म का मेरा डायमेंशन क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इट मीन्स ये V = U + AT लिखना मेरा सही है, हम इसको लिख सकते हैं। यही कहता है मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और एक एग्जांपल लेके यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। S = UT + ½ AT²। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला इस जगह पे। S = UT + ½ AT²। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हमको देखना है कि हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि ये 1/2 क्या है, कांस्टेंट, इसका डायमेंशन में कोई रोल नहीं रहने वाला है। ये 1/2 क्या है, 1/2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसका डायमेंशन में कोई रोल नहीं रहता। इसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देंगे यहाँ पे, है ना? इसको क्या करेंगे यहाँ पे, इग्नोर कर देंगे। तो एक्चुअली अब मेरा क्या हो जाएगा, U = UT + S = UT + ½ AT², है ना? S = क्या होगा, UT + ½ AT²। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा क्या इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, सबका डायमेंशन सेम आता है क्या? अगर मेरा तीनों टर्म का डायमेंशन सेम आता है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये मेरा लिखना सही है, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई इक्वेशन, है ना, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन करेक्ट होगा। हाँ, जरूरी नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट मींस
डायमेंशनली करेक्ट अगर है, डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है, इसको हम यहां पे लिख सकते हैं कि जरूरी नहीं है वो इक्वेशन सही होगा, वो इक्वेशन सही होगा। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन सही होगा, करेक्ट होगा। बट अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है, बट एनी इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है, डायमेंशनली क्या है मेरा, रॉन्ग है, तो वो 100% इक्वेशन गलत होगा, 100% गलत होगा वो इक्वेशन। तो हम क्या बोले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट होगा, बट कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो 100% रॉन्ग होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से बताते कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, अगर यहां पे डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन का बात करें, अगर डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो 100% मेरा इक्वेशन करेक्ट होगा, बट अगर डायमेंशनली अगर रॉन्ग है तो वो 100% डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो रॉन्ग होगा। ये एकदम बैठा लेना दिमाग में, है ना? ये क्या करना है, एकदम याद कर लेना है कि डायमेंशनली रॉन्ग तो रॉन्ग, डायमेंशनली करेक्ट तो जरूरी नहीं। यहीं पे देख लेते हैं ना हम लोग, यहाँ पे हम लोग चेक करने के लिए एस इक्वल टू यहाँ पे 1/2 को इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, बट यहाँ पे अब चेक कर रहे हैं हम लोग क्या ये लिखना मेरा सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लेंथ, ये क्या है मेरा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन लेंथ, इसका डायमेंशन क्या होगा, एल। अब इसके लिए देखते हैं वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1, और यहाँ पे टाइम का टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 और यहाँ +1 एल होगा। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सेलरेशन का क्या होगा, एल टी माइनस 2, और यहाँ टाइम का टी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, -2 + 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा एल। अब यहाँ पे देख रहे हैं हर एक पार्ट का डायमेंशन क्या आ रहा है, एल एल एल। यहाँ पे देख -1 था, यहाँ पे 1, ये कैंसिल हो गया ना, ये खत्म हो गया मेरा -1 और 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2, ये खत्म हो गया ना। अब यहाँ पे देख रहे एल एल एल, क्या है मेरा, एल एल एल, हर एक पार्ट का मेरा डायमेंशन क्या हो गया, हर एक पार्ट का मेरा डायमेंशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। हर एक पार्ट का मेरा डायमेंशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहां पे एक्चुअल डायमेंशनली ये करेक्ट है, डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट हो गया कि हर एक पार्ट का डायमेंशन सेम है। क्या रियल में ये इक्वेशन करेक्ट है? अगर हाफ को यहां पे हटा दे तो रियल में ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहां पे ये प्रूफ होता है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट होगा। यहां पे देख रहे ना 1/2 को छोड़ के बात की है ना यहाँ पे, लेकिन जैसे ही कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तो 100% रॉन्ग होगा, ये श्योर है। तो ये याद कर लेना, डायमेंशनली करेक्ट जरूरी नहीं सही, वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट डायमेंशनली जब रॉन्ग होगा तो पूरा इक्वेशन रॉन्ग होगा। ये बोलता है मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या बोलता है मेरा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैज सेम डायमेंशंस, व्हिच हैज सेम डायमेंशंस। ये था मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ, हम अगले वीडियो में अब बात करेंगे यहाँ पे यूज ऑफ डायमेंशंस के बारे में। ओके बाय, पढ़ाई करते रहे।